हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दी लाइव कोचिंग क्लासेस बाय ध्रुव सर। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, वृषण उदर को आगे बाहर क्यों पाई जाती है। बोर्ड एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और 2 नंबर का क्वेश्चन आपको इस प्रकार का बोर्ड एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। क्लास 12 बायोलॉजी। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं। इस प्रकार ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाएगा पेपर के अंदर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो वृषण होता है, जो स्क्रोटम के अंदर एक थैलीनुमा पाउचनुमा संरचना होती है, उसके अंदर बंद रहती है और जो उदर को आके बाहर इसीलिए पाई जाती है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होता है, यानी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है शुक्राणु जनन की, वो पूर्ण नहीं हो पाती है क्योंकि इस टेम्परेचर पर शुक्राणु इनएक्टिव अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। इस कारण क्या होता है, हमारे जो वृषण होती है उदर गुहा से बाहर आ जाते हैं और अपने शरीर का टेम्परेचर कितना 37 डिग्री सेल्सियस, इससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस शरीर का टेम्परेचर कम होगा, तभी क्या होगा, यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन की प्रक्रिया संभव है। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें हमारा क्वेश्चन हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर रहेगा वृषण उदर गुहा के बाहर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि हमारे शरीर के तापमान पर शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती है। शुक्राणु जनन नहीं हो पाता है इसलिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करने के लिए वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपको इस प्रकार से इसको लिख के आना, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है शरीर की टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर कम होगा तभी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया संभव है। अगर इससे अधिक 37 डिग्री सेल्सियस रहा या फिर इससे ऊपर रहा तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी, शुक्राणु नहीं बन पाएंगे, तो फिर निषेचन की क्रिया भी नहीं हो पाएगी आगे चलकर। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन
यहाँ पर क्लियर हो गया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम निषेचन की। निषेचन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी अक्सर 2 नंबर का आपका पूछा था पेपर के अंदर। निषेचन किसे कहते हैं? तो यानी कि नर युग्मक होता है, मेल गैमीट होता है, और होता हमारा फीमेल गैमीट। तो उनके फ्यूजन को यानी संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यानी कि नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है, जब एक साथ में मिलते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा मेल यानी कि नर युग्मक, क्या हुआ? नर युग्मक। और दूसरा होता है हमारा मादा युग्मक। मादा युग्मक होता है, इसे बोलते हैं फीमेल गैमीट। युग्मक। नर युग्मक होता है हमारा एप्लॉइड, यानी कि यहाँ पर यानी कि सिंगल सेल वाला होता है नर युग्मक, और मादा भी होती है, वो भी क्या होता है? सिंगल सेल वाला होता है। जी यानी कि युग्मक होते हैं, गैमीट होते हैं, यानी कि अगुणित अवस्था में होते हैं। सिंगल सेल वाले होते हैं, एप्लॉइड होते हैं, यानी अगुणित अवस्था में होते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक का होता है फ्यूजन, यानी कि जहाँ पर दोनों मिलते हैं आपस में, तो हमारा बन जाता है 2n सेल। जहाँ पर यानी कि हमारा क्या बन गया? जाइगोट बन गया, युग्मन बन जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक जब इनका आपस में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो हमारा क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है आगे चलकर। इसे कहते हैं युग्मनज। और युग्मनज आगे विकसित होता है और क्या बनाता है? हमारा भ्रूण, एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो क्या होता है? मां के गर्भाशय के अंदर, यानी कि 1 महीने से लेकर 9 मंथ तक, यानी कि प्रॉपर विकसित होता रहता है। हर मंथ उसके अंदर कुछ ना कुछ बॉडी के ऑर्गन्स बनते रहते हैं। सभी बॉडी के ऑर्गन्स यानी कि किसी न किसी चरण के अंतर्गत बनते रहते हैं। उसके बाद में भ्रूण, और भ्रूण से हमारे शिशु, नवजात शिशु का निर्माण होता है आगे चलकर। इस प्रकार का प्रोसेस होती है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद है भी। और इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके रखना है। और यहाँ पर एक बात और आपको अच्छे से याद रखना है, इस प्रकार की संरचना होती है जो होता है यानी कि जो फीमेल का ओवा होता है, एग होता है, और जो होता है एप्लॉइड कंडीशन में। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जो होता है हमारा यानी मेल का, किसका? मेल का शुक्राणु होता है, वो भी होता है एप्लॉइड कंडीशन में। तो यानी कि जो एग होता है नर यानी अंडाणु और शुक्राणु, यानी कि जो हमारा क्या है? जो हमारा अंडाणु है और जो हमारा शुक्राणु है। तो यानी कि इसका क्या होता है? इससे यानी कि फ्यूजन, यानी कि जहाँ पर ये इसको क्या करता है? शुक्राणु भेजता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो हमारी एन सेल थी, ये भी क्या थी? एन सेल थी। तो कितनी सेल हो जाती है? 2n सेल। इस प्रकार से 2 न्यूक्लियोटाइड यानी कि हमारा केंद्रक बनकर तैयार हो जाता है। इसी प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे, और सभी प्रकार के क्वेश्चन इसी प्रकार से मैं आपको सॉल्व करवाता जाऊंगा। तब तक के लिए बनी रहिए आप। और वीडियो को आपको अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।